राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। जब मैं टैरो कार्ड की वीकली प्रेडिक्शंस आप लोगों को करके दे रही थी तो उसके बीच में मैंने नंबर्स की सीरीज़ भी चलाई थी आपके लिए कि जिस तरह 1 वर्सेस 1, 5 वर्सेस 5, यानी कि टोटल जिसका 5 आ रहा है लेकिन उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो आप लोग और चाह रहे थे कि और ज़्यादा बताया जाए, तो मैंने सोचा 9 तक मैं आपको बता चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं वापस आपके लिए उसी तरह से स्टार्ट करूँ। कुछ स्पेशल नंबर्स, एक एक नंबर के बारे में आपको बताऊँ जिसके अंदर दो दो नंबर्स का जो है कॉम्बिनेशन आता जाता है। वो अपने टोटल नंबर से क्या डिफरेंट एस्पेक्ट लिए होते हैं, क्या डिफरेंट उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, या क्या उनके अंदर कुछ ज़्यादा या कुछ कम होता है, तो वो मैं आपको समझाऊं ताकि आप अपने इंडिविजुअल नंबर को समझ सको। आज हम बात करते हैं नंबर 10 की, 10 की। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि जब हमने 1 से लेके 9 तक की सीरीज़ समझी थी तब उसके अंदर जो नंबर 1 था वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि हर नंबर की फॉर्मेशन 1 से होती है। ठीक है, नंबर 1 जो है मैंने उसके अंदर आपको एक एक फिगर को अच्छे से बताया, समझाया आपको। आपने बहुत प्रेज़ भी किया, बहुत लाइक्स दिए, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे इतना भी पता चला, आप लोगों ने मुझे ये भी बोला कि हम लोगों ने काफ़ी इस चीज़ से बेनिफिट लेके अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ जब आप लोगों के मैं कमेंट्स कभी पढ़ती हूँ, आप कमेंट्स जो देते हैं। ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। तो ये जो एक होता है, पूरी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन एक ये जनरल जो होता है आपके बारे में होता है कि आप किस तरह के इंसान होते हैं और आप किस तरह का काम करना पसंद करते हैं। तो नंबर 1 के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 10 में ऐसी क्या बात है, जबकि उसका टोटल तो नंबर 1 ही आता है। अब नंबर 10 जो होता है वो 9 के बाद आता है। ठीक है, जब वो 9 के बाद आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जब नंबर्स हमारे पूरे चल चुके, यानी कि जब हमने पहले नंबर लिख लिए, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मेरे पास एक गाड़ी है। ठीक है, एक बैलगाड़ी है, उसके अंदर मैंने सारा सामान ढो लिया। ठीक है, मैंने नंबर 1 को भी उसमें बिठा दिया, नंबर 2 को भी, इस तरह से करते मैंने पूरे 9 नंबर्स उसमें बिठा दिए। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से ही तो सब कुछ बनना है। तो उसके बाद क्या करना है, जब मैंने चलना शुरू किया, यानी कि जब उस बैलगाड़ी को मैंने चलाना शुरू किया तो बन गया नंबर 10। ठीक है, तब उसके आगे बढ़ा तो एक तरह से 10 नंबर के अंदर हम लोग व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, उसको लेकर के हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 4 पहिए हैं बैलगाड़ी के, जिस समय पहिए के अंदर सारा सामान उसके अंदर रख दिया गया, पहिया जो है अब चलने लगेगा। जैसे ही वो पहिया चलने लगता है तो एक मोमेंट आती है, वो मोमेंट आते ही नंबर 10 हो जाता है। 10 नंबर का मतलब होता है कंप्लीशन, यानी कि अब काम पूर्ण हुआ। ठीक है, 10 नंबर को इस तरह से आप देखोगे कि अब हमारा ये कार्य जो है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़े, 10 नंबर की क्वालिटीज़ क्या हैं, क्या क्या उनके काम हैं। 10 नंबर वाले पहले तो लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए हुए होते हैं। वो किसी भी जगह आप उनको रख दो, आप उनको कहीं पर भी फिट कर दो, वो एक हाउस वाइफ ही हो जाए। ठीक है, वहाँ पर भी वो डोमिनेट करेगी, आप डोमिनेशन पसंद नहीं करेगी। ठीक है, उसको कोई आप दबा नहीं सकते। आप लोगों को 1 नंबर वाले के आगे दबना ही पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। इंस्पाइट उनके अंदर कोई भी फील्ड की कैपेबिलिटी हो, मैं ये नहीं कह रही कोई कैपेबिलिटी ना हो, क्योंकि हर आदमी में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या चीज़ होती है कि वो जो भी कैपेबिलिटी होती है उसको डोमिनेट करने में यूज़ करते हैं लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि सारे झुंड में अलग खड़े होंगे। ठीक है, अब ये अलगपन जो है वो उनको एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि जब हम लोग एंड होते हैं तब भी अकेला ही छोड़ देता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न होता है कि वो अपने डोमिनेट करते हुए नहीं थकते लोगों को, उससे लोग उनके डोमिनेशन से फेड अप हो जाते हैं। जो आसपास होते हैं बहुत डोमिनेशन सह नहीं पाते, तो वो अपने अपने रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब 10 नंबर के लिए स्पेशल क्या है, ये तो 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं, तो इनमें 10 नंबर वालों के लिए क्या चीज़ बहुत स्पेशल है। तो 10 नंबर वालों के लिए स्पेशल ये है कि उनके काम पूरे होने लगते हैं।
यानी कि वो जो भी कार्य करते हैं वो अपनी सोच है आपकी। आप सोचते हैं कि मैंने इस काम को करना है, मैंने लीडर बनना है अच्छे काम करवाने के लिए, तो आप वहाँ पर लीड करके अच्छे काम करवा पाओगे। अब आप सोचते हो मैंने लीडर बनना है दूसरे की लड़ाई कराने के लिए, मैंने जाना है यहाँ पर दूसरे के बिना मतलब के काम खराब करने के लिए, तो आप उधर भी अपने काम कंप्लीट ही करोगे। यानी कि गुड और बैड वॉट एवर यू विल कंप्लीट वॉट एवर टास्क यू आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, आप जो भी स्टार्ट करोगे उसका अंत आप बहुत बढ़िया करोगे। ठीक है, उसके बाद आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, यानी कि मैं जो भी कर रहा हूँ आई एम मिस्टर राइट, मुझे बिल्कुल पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और आपको एक्चुअली पता भी होता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सपोज करो कोई भी स्टडी का काम ही कर रहे हो, आपको कोई ये समझाएगा ना ये तरीका है ऐसे करके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना, ये ऐसे करना वैसे करना, आप सुन तो रहे हो लेकिन अंदर से गर्दन ऐसे रहेगी मालूम है मुझे। तो करोगे एंड में आप अपने ही तरीके के साथ कि आपने अपना सिस्टम फॉलो करना है कि ये इसको ऐसे करना है और इसको इस तरह से करना है। आप फॉलोवर्स नहीं बन सकते किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटी सी भी बात हो। तो अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करेगा तो उसने और कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी ईगो हर्ट कर दी है। ठीक है, आपको आपकी ईगो हर्ट कर दी है ये आपको बता करके कि इस काम को आप ऐसे करो, क्योंकि आप बहुत अच्छे से खुद जानते हो आप में वो क्वालिटी है नंबर 10 वालों में कि आपको अपना काम कैसे पूरा करना है। ठीक है, आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ को आप समझ लो किसी आइडल को भी वर्शिप कर रहे हो, आप ईश्वर की किसी रूप में भी आराधना कर रहे हो, तो आपका फेथ उस चीज़ में इतना पक्का होता है, इतना पक्का होता है कि आप क्या करते हो उनके साथ बात करना शुरू कर देते हो। आप उन मूर्तियों से भी बात करते हो, उनसे भी बातें करके, और इतना फेथ करते हो कि अपनी हर प्रॉब्लम उनके ऊपर छोड़ देते हो और कहते हो मेरा हर काम ये पूर्ण करेंगे। ठीक है, आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा फेथ कर लेते हो। वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप्स में भी करते हो, यानी कि आपको उन पे कभी शक नहीं होता, आप बड़ा ज़्यादा फेथ करते हो और करते हो हाँ ये है ना तो ये मेरे लिए सही करेगा। हालांकि आपको किसी से उम्मीद नहीं होती कोई आपके लिए कुछ करेगा, क्योंकि आपको तो हर हाल में लीडर बनना है। इसके अंदर ये क्वालिटी भी आपके अंदर आ जाती है कि आप काम करवा रहे हैं अपनी टीम से, आपने काम करवाने के बाद डेफिनेटली यू आर देयर टू शेयर द क्रेडिट, यानी कि बुराई भी आप लेने को तैयार रहते हैं और अच्छाई भी। यानी कि अगर आपने कोई काम किया उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी अगर आपको प्राप्त हुई है तो उसका भी श्रेय तुरंत अपने ऊपर ले लोगे कि हाँ मैंने ही किया। आप अपनी टीम को फंसने नहीं दोगे उस चीज़ के अंदर के ये गलती इन्होंने की है, तो आप आगे होकर उस चीज़ को खुद लेने की कोशिश करोगे। उसके बाद अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रेज मिल रही है और ऑनर मिल रहा है, मोस्टली 10 नंबर वालों को ऑनर मिलता है। अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या करोगे, तुरंत से तुरंत उस ऑनर को लेने के लिए भी आगे खड़े हो जाओगे कि जी मैं हूँ, मैंने किया है। कुछ लोग तो झेप के पीछे खड़े हो जाते हैं, झेप के पीछे खड़े हो जाते हैं कि नहीं हाँ जो क्रेडिट ले रहा है ले ले, मगर आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप आगे आओगे और कहोगे जी मैंने किया। अगर बुराई का भी मैं ले रहा हूँ अपने ऊपर दोष, तो अच्छाई का भी मैं ही लूँगा, और आगे होकर के आप बड़े अच्छे तरीके से आप अपना ऑनर भी जो है वो स्वीकार करते हो। आपको बहुत अच्छी लगती है रिस्पेक्ट, आप बहुत अच्छी तरह से हर कार्य करते हो। आपके लिए सूर्य की आराधना बहुत अच्छी है। संडे और मंडे वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको हमेशा बेटर रिजल्ट्स उस दिन देखने को मिलेंगे। अगर आप ये चीज़ सोचते हो मंथ के अंदर जिधर भी टोटल 10 पड़ जाएगा, जिस दिन को भी पड़ जाएगा 10 नंबर पड़ जाएगा, तो उस दिन आप ऑब्जर्व करके देखना अच्छा या बुरा आपको उस दिन जो है वो कार्य पूर्ण करके मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट होता हुआ टास्क आपको वहाँ पर दिखाई देगा। आपके जीवन में कुछ शुरुआती दौर भी आएंगे, यानी कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना है, किसी काम को स्टार्ट करना है, तो भी अगर 10 की वो लिए हुए हो, बीच में अपना नंबर लिए हुए हो, आपका नंबर लिए हुए हो, 1 की बात नहीं करी मैं, यहाँ 10 की बात कर रही हूँ, अगर लिए हुए हो तो आप आगे बढ़कर बहुत अच्छे से चल पाओगे। और अगर आप इसको एज अ साइन समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी आदत है मैं आपको हमेशा साइंस के तरीके के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, किस तरह से आप इसको देखो और आप इसको समझो। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि कोई एक बच्चा जो खेल रहा है वो टायर चला रहा है गोल, ठीक है, उसको चला रहा है, तो
तो आप क्या करते हैं, अब ये गोलाई किस चीज़ को इंडिकेट करती है? जो गोल चीज़ होती है वो बुध होती है, ठीक है। जो राउंड चीज़ होती है वो हमेशा बुध को इंडिकेट करती है। तो सन जो है यहाँ पर बुध को चलाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि बुद्धि और समझदारी को चलाता हुआ, बहुत सारे ग्रुप्स को चलाता हुआ दिखाई देता है और समझ के साथ चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि 10 नंबर का क्या है रोल आपकी लाइफ में। अगर आप 1 नंबर ना होते हुए 10 नंबर है तो आपके लिए 10 नंबर जो है कैसे रंग लाने वाला है, ठीक है। अब और बेहतर से और नज़दीक से आप अपने आप को समझ पाए होंगे। अब इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि बाकी नंबर्स के लिए भी आपके पास लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।